गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी साहित्य बुक का नाम क्या है? आंचल। ठीक है, हिंदी साहित्य में पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 कौन सा है हमारा? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। पाठ का नाम क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। यस, महात्मा गांधी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग द्वारा भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान डाला। अब देखो, महात्मा गांधी जो थे वो इतने महान थे, उन्होंने अहिंसा यानी कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांति पूर्वक, सत्याग्रह सच्चाई के मार्ग पर चलकर, ठीक है, भारत को क्या दिलवाई? आजादी। स्वतंत्रता मतलब आजादी। ठीक है, योगदान मतलब भाग। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग द्वारा भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में बड़ा योगदान डाला। उनका यह काम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। इसी कारण उनको सभी भारतवासी बापू, राष्ट्रपिता तथा महात्मा के नाम से याद करते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी माता जी बहुत धार्मिक विचारों वाली महिला थी तथा उन्होंने गांधी जी को सदा सत्य के मार्ग पर चलने एवं सद्गुण धारण करने की शिक्षा दी। यानी कि उनकी माताजी ने उनको हमेशा क्या सिखाया कि आपने हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना है और एवं सद्गुण, अच्छे गुणों को धारण करने की शिक्षा दी। सद्गुण का मतलब होता है अच्छे गुण। गांधी जी पर अपनी माता की शिक्षा का प्रभाव आजीवन रहा। हम अपनी माता से जो सीखते हैं, हम सारी उम्र जो है उसको याद रखते हैं ना। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा बाई से हुआ। अब 13 वर्ष की आयु में, यानी कि बहुत ही कम आयु थी, तो उनका विवाह किसके साथ हुआ? कस्तूरबा बाई से हुआ। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा काठियावाड़ में प्राप्त की। वह पढ़ाई में औसत दर्ज के छात्र थे, परंतु वह नकल करने या झूठ बोलने को पाप समझकर इनसे सदैव दूर ही रहते थे। यानी कि ये पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी भी नकल करने की कोशिश की और ना ही कभी झूठ बोलने की कोशिश की, क्योंकि ये नकल करने को और झूठ बोलने को क्या समझते थे? पाप समझते थे, क्योंकि इनकी माताजी ने सिखाया था ना कि हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना है। गांधी जी ने लंदन विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की तथा भारत आकर वकालत करने लगे। झूठ न बोलने के कारण वह इस पेशे में सफल नहीं हो सके। अब उन्होंने वकील तो बन गए, वो वकालत भी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, तो जिसके कारण जो है वो इस पेशे में सफल नहीं हो सके। दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी ने कानूनी सलाहकार के रूप में आपको नियुक्त किया, यानी कि गांधी जी को नियुक्त किया। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, अपनी लंदन से स्टडी पूरी करने के बाद, वकालत की स्टडी पूरी करने के बाद वो कहाँ पर चले गए? दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि वहां की एक कंपनी ने जो है उनको कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। वहां वह लगभग 20 साल तक रहे। कितने साल तक रहे? 20 साल तक। वहां भारतीयों के साथ होते नस्लवाद को देखकर गांधी जी भारतीयों के मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ते हुए कई बार जेल गए। अब नस्लवाद का मतलब पता क्या होता है? अब जाति के आधार पर भेदभाव, छोटे बड़े का भेदभाव, ठीक है, लोगों के साथ। उन्होंने देखा कि वहां पर जो भारतीय लोग थे उनके साथ जो है जाति के आधार पर छोटे बड़े होने का काफी भेदभाव किया जा रहा था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन संगठित किया। कौन सा आंदोलन संगठित किया? असहयोग आंदोलन। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सत्याग्रह तथा अहिंसा का मार्ग चुना।
सत्याग्रह मतलब सच्चाई का मार्ग, और अहिंसा मतलब शांतिपूर्वक, और उस पर पूरी जिंदगी चले। भारत लौटकर उन्होंने साबरमती सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। अब वो इतने एजुकेटेड थे, इतने पढ़े लिखे थे, वकील भी थे, ठीक है, और इतनी बड़ी कंपनी में जॉब भी करे थे, इसके बावजूद भी कभी भी उन्होंने अपने आप को बड़ा नहीं समझा, यानी कि जैसे दिखावा नहीं किया, हमेशा साधारण वेशभूषा ग्रहण की, ठीक है। और ये नहीं है कि अगर कि मैंने बहुत बड़े घर में रहना है, ठीक है, आज मेरे पास ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मतलब कभी ऐसा नहीं सोचा, वो हमेशा साधारण ही रहे और साधारण ही जीवन व्यतीत किया। तो उन्होंने क्या किया, एक साबरमती सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। उन्होंने देश से छुआछूत को मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया। छुआछूत का मतलब होता है जैसे जाति के नाम पर लोगों से भेदभाव, मिटाने के लिए बहुत प्रयास का मतलब होता है कोशिश की। विदेशी वस्तुओं यानी कि दूसरे देशों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का बहिष्कार, मतलब उनको लोगों को क्या समझाया कि आपने दूसरे देश की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, स्वदेशी यानी कि अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना है। उन्होंने मुख्य आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन, दांडी यात्रा तथा असहयोग आंदोलन थे। वह दृढ़ व्यक्तित्व के मालिक थे, यानी कि एक बार जो सोच लिया वो उसको पूरा ही करके मानते थे। वह साधारण वस्त्र पहनते तथा सादा भोजन करते थे। वह केवल शब्दों पर नहीं बल्कि कार्य करने में विश्वास रखते थे, यानी कि वो सिर्फ बोलते नहीं थे, और जो बोलते थे वो उसे करके भी दिखाते थे। जिसका वह उपदेश देते थे उन बातों का स्वयं भी अनुसरण करते थे। वह बुरा ना बोलने, बुरा ना सुनने तथा बुरा ना देखने में विश्वास रखते थे। आपने पढ़ी हुई है ना स्टोरी बापूजी के 3 बंदर, ठीक है, एक बंदर आंखों पे हाथ रखता है, दूसरा मुंह पे, तीसरा कानों में, ठीक है। तो उनका क्या संदेश होता है, जो बंदर आंखों पे हाथ रखता है उसका क्या संदेश है कि हमें कभी भी बुरा नहीं देखना चाहिए, और जो बंदर अपने मुंह पे हाथ रखता है उसका क्या संदेश होता है कि हमें कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, और जो बंदर अपने कानों पे हाथ रखता है उसका क्या संदेश होता है कि हमें कभी भी बुरा नहीं सुनना चाहिए। उनका संपूर्ण जीवन सेवा, त्याग तथा आस्था को समर्पित था। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता तो मिली, यानी कि 15 अगस्त 1947 को आजादी तो मिली, पर देश का बंटवारा हो गया, यानी कि भारत देश जो है वो 2 हिस्सों में बट गया। इसके कारण देश में सांप्रदायिक झगड़े, यानी सांप्रदायिक का मतलब होता है धर्म के नाम पर झगड़े होने आरंभ हो गए। उस समय गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत कार्य किए। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी समाधि राजघाट दिल्ली में बनाई गई है। गांधी जी भारतीयों के दिलों में सदा अमर रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। बेटा आपने ये पाठ स्वयं रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है, और इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपने अपनी हिंदी साहित्य की नोटबुक में लिखने हैं, और एक्सरसाइज आप जो है वो बुक में ही फील करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।